नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी के मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी का पौराणिक कथा लेकर के आए हैं। एक समय धन के देवता कुबेर को अपने धन पर बहुत अहंकार हो जाता है। वे सोचने लगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा धनवान हूँ और मेरे अलावा दुनिया में इससे ज़्यादा कोई धनवान नहीं होगा और मुझे अपने धन का प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसा सोच करके उनको ख्याल आता है कि क्यों ना मैं सभी देवताओं को एक एक दिन अपने महल पे भोजन करने का आमंत्रण दूं और सबको अपने धन वैभव दिखाऊं। ऐसा सोच करके वे सर्वप्रथम भोलेनाथ को अपने महल में भोजन कराने का निमंत्रण देने कैलाश पर्वत पहुंचते हैं और भोलेनाथ कुबेर की मनसा समझ जाते हैं और उनका अभिमान समाप्त करने के लिए उन्होंने कुबेर से कहा कि हे धनवान पति कुबेर, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को आपके साथ भेज देता हूँ। वे सुनकर कुबेर ने सोचा कि मुझे क्या, मुझे तो अपना धन वैभव दिखाना है, प्रदर्शन करना है। भोलेनाथ ना सही तो उनका पुत्र ही सही। वे हाँ कर देते हैं और गणेश जी को अपने साथ लेकर के अपने महल पहुंचते हैं। महल पहुंचते ही कुबेर अपना धन दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा देख करके विद्या बुद्धि के दाता गणेश कुबेर की मनसा को समझ गए। जब गणेश जी भोजन करने बैठ जाते हैं तो धन के अहंकार में कुबेर गणेश जी को सोने की थाली में विभिन्न प्रकार के पकवान परोस देते हैं। देखते देखते ही कुबेर का महल में जितने बने पकवान थे सब समाप्त हो जाते हैं। गणेश भगवान ने सब पकवान खत्म कर दिया। उसके बाद भी गणेश भगवान की भूख शांत नहीं होती है। कहते हैं कि कुबेर, मुझे अभी और भूख लगी है और लाइए। कुबेर जी बोले कि महल का सब भोजन खत्म हो गया है। गणेश जी बोले, जो भी महल में फल मीठा हो वही लेकर के आइए। कुबेर जी लेकर के आते हैं और देखते देखते सारा फल मीठा गणेश भगवान समाप्त कर देते हैं। फिर भी गणेश भगवान की भूख शांत नहीं होती है कि बोले, एक कुबेर जी, मुझे अभी और भूख लगी है, आप और लेकर के आइए। तब कुबेर जी समझ जाते हैं कि गणेश जी मेरा अहंकार समाप्त करना चाहते हैं। कुबेर जी हाथ जोड़ करके बोले कि हे गणेश जी, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। फिर गणेश भगवान अपनी सवारी छोटे से चूहे पर बैठ करके कैलाश की ओर चल देते हैं। ज़्यादा भोजन खाने से गणेश जी का वजन बढ़ जाता है और मूसक का संतुलन बिगड़ जाता है। गणेश जी नीचे गिर पड़ते हैं और सब कपड़े हाथ पैर गणेश जी के गंदे हो जाते हैं। गणेश भगवान जल्दी से उठ करके देखते हैं कोई आसपास है तो नहीं, कहीं किसी ने मुझे देखा तो नहीं, आसपास कोई नहीं था। तब तक उनको हंसने की आवाज़ आती है। गणेश जी को इधर उधर देख रहे हैं, कोई नहीं था। तब तक उनका ध्यान ऊपर आसमान की तरफ जाता है। देखा कि चंद्रमा हंस रहे हैं और ये देख कर के गणेश भगवान को क्रोध आ जाता है। कहा कि मेरे गिरने पर आप हंस रहे हैं और गणेश भगवान क्रोध के कारण उन्हें श्राप दे देते हैं। कहा कि तुम्हारी अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान है, अब ये नहीं रहेगा। तुरंत चंद्रमा की सारी चमक क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि चतुर्थी का चाँद नहीं देखना चाहिए। भगवान ने कहा कि आज से मुझे आपने चतुर्थी के दिन अपमानित किया है, आज से आपकी पूजा तो होगी, लेकिन आपका जो दर्शन करेगा उनके जीवन में कलंक लग जाएगा। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी नहीं देखनी चाहिए। गणेश भगवान चंद्रमा का भी अहंकार समाप्त कर दिए और कुबेर का भी धन का अहंकार समाप्त करके चल देते हैं
और अपने कैलाश पर्वत की तरफ प्रस्थान करके गणेश भगवान सब भक्तों को आशीर्वाद दे करके अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाते हैं।